हेलो वंशन फैमिली, वेलकम टू माय ड्रीम वर्ल्ड। अनएक्सेप्टेड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जहान ईबो को अपनी कंपनी के डिसीजन के बारे में बताता है। ईबो बहुत खुश होता है। इन दिनों जहान और ईबो एक दूसरे कपल की तरह एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। अभी तक वह इंटीमेट नहीं हुए थे। जहान ने अभी अपनी सच्चाई नहीं बताई थी। ईबो जहान के करीब आने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन ईबो जान का सम्मान करता था, इसलिए जान के साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं की। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। अब जान और ईबो पेरिस के लिए जाना था। जान और ईबो दोनों अपनी अपनी घबराहट छिपाने की पूरी कोशिश करते थे। टाइम स्किप होता है। दोनों अब पेरिस आ चुके थे। उन लोगों के लिए हनीमून 7 स्टार होटल में हनीमून स्वीट बुक किया हुआ था। के अंदर आने के बाद जान तो रूम को देखते ही रह गया और ईबो को कहता है, 2 लोगों के लिए काफ़ी बड़ा रूम है ये ईबो। ईबो बस मुस्कुराता है। जान कमरे के हर कोने को देखता है और मुस्कुराता है। मुझे ये कमरा बहुत बहुत पसंद आया बोबो। ईबो कहता है, क्या कहा तुमने बोबो? ईबो जान को अपनी ओर करते हुए जान को डीपली किस करता है। जान कहता है, बस करो बोबो। ईबो कहता है, नहीं, हम इसी के लिए तो यहाँ आए हैं ना जान। जान शर्मा जाता है और कहता है, आज नहीं बोबो, अब मैं बहुत थक चुका हूँ। चलो डिनर करते हैं और सो जाते हैं। ईबो हाँ में सर हिलाते हुए डिनर ऑर्डर करता है। जान तब तक फ्रेश हो जाता है। ईबो भी फ्रेश होकर दोनों साथ में डिनर करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों उठ जाते हैं और रेडी होके घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वो आईफिल टावर, जो दुनिया में सबसे लोकप्रिय वास्तुकला से प्रसिद्ध है, कहता है, जान क्या तुम सीढ़ियों से चलना चाहोगे या लिफ्ट लेना चाहोगे? जान कहता है, क्यों ना हम आधे रास्ते सीढ़ियों से चले और आधे रास्ते लिफ्ट से। ईबो हाँ में सिर हिलाता है। 276 मीटर ऊंचाई पर के शीर्ष पर पहुंचने के बाद दोनों बेहद ही खुश हो जाते हैं। एक बड़ा सा शैंपेन बार वहाँ पर था, एक रेस्टोरेंट जहाँ नम रोशनी में सजी धजी सामान से भरा हुआ था और भोजन के लिए भी स्थान था। दोनों वहाँ पे भोजन करते हैं, जहाँ विशाल कांच की खिड़कियाँ थी। अपने 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 प्यार के साथ लोग वहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे। जान खिड़कियों से देख रहा था कि कैसे लोग वहाँ अपने परिवार और प्यार के साथ घूमने आए हुए थे। वहाँ से वे दोनों टेम्पल ऑफ लव की तरफ जाते हैं, जहाँ का सबसे रोमांटिक हिस्सा नाव की सवारी है। एक खास बात, कपल के पीस ओडेस के गाइड में तारों भरे आकाश के नीचे आराम से घूमना पसंद करते हैं। वो टेम्पल में कुछ कदम दूरी पर ही है। रोमांस का बगीचा, जो पेरिस के उत्तरी पूर्व इलाकों में है, वो वहाँ पर भी घूमते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में है। 61 एकड़ पहाड़ी क्षेत्र में वो फैला हुआ है। आगे वो सीन की नदी। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ प्यार करने या करने वालों के लिए ही हो। जब नदी के किनारे टहलते हैं तो आप शहर की भव्य रोशनी से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप बस खड़े होकर नदी को निहार सकते हैं। आप जब शाम या दोपहर के साथ यहाँ हो तो नदी को चमकता पानी और नौकायान के दौरान आप क्रूज पर 3 कोर्स भोजन का आनंद लेते हुए वे दोनों अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। लोअर, एक रोमांटिक शाम और एक बेहतरीन तस्वीर लेने के लिए नोट्रोदम कैथेड्रल चर्च, दो विशाल मीनारों के साथ लगभग 400 मीटर लंबा है और आश्चर्यजनक चर्च फ्रेंच और गोथिक वास्तुकलाओं का बेहतरीन उदाहरण है। गोथिक वास्तुकला नक्काशियों, शानदार गुलाब की खिड़कियाँ
और अद्भुत मूर्तियों से प्यार करने का एक मजबूत उदाहरण है। वे दोनों 2 दिन पेरिस घूमने में ही बिता देते हैं। आज उनका तीसरा दिन था। जहान सबसे पहले उठा था, इसलिए वो होटल में थोड़ा टहलना चाहता था। थोड़ी देर बाद ईवो जहान को ढूंढते हुए आता है और किसी से टकरा जाता है। ईवो उस इंसान को देखता है। वो इंसान ईवो को देखकर एक बड़ी सी स्माइल करता है। ईवो कन्फ्यूजन में उसे घूरता है। वो इंसान ईवो को देखते ही कहता है, सर, आप यहाँ कैसे? और आप तो वही हो ना जिन्होंने हमारी शादी करवाने में हमारी मदद की थी। क्या क्या और कब? ईवो कहता है। तभी पीछे से झान ईवो को आवाज़ देते हुए, ईवो, क्या हुआ? तो इंसान झान को भी देखकर मुस्कुराता है। झान ईवो के कान में फुसफुसाता है, ये इंसान कौन है? पता नहीं कौन है जान, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने उसकी शादी करवाई है। वो इंसान आगे कहता है, नहीं सर, आप दोनों ने। तभी जान और इबो उस इंसान की तरफ देखने लगते हैं। क्या कहा तुमने? हमने तुम्हारी शादी करवाई? और वो कब? करीबन 5 साल पहले सर। आप लोगों ने मेरी और मेरी वाइफ, हम दोनों की मदद की थी। अगर आप दोनों ने उस वक्त हमारी मदद ना की होती तो शायद हम दोनों की शादी कभी ना हो पाती। थैंक यू सो मच सर। उस इंसान की बातों को सुनकर जहान लगभग लड़खड़ा जाता है। अगर ईवो उसे पकड़ ना ले तो वो लगभग गिरने ही वाला था। जहान को उन सब यादें अब याद आने लगती है। जहान आगे कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? ये जो इंसान मेरे साथ है, उस वक्त यही इंसान मेरे साथ था? वो इंसान हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ सर, उस वक्त आप दोनों नशे में थे और हमें भी हमारी मदद कोई करने को तैयार नहीं था। इस वजह से हम लोगों ने आप लोगों से पूछा और आप दोनों ने हमारी मदद की थी। जहान और इबो अब सदमे में थे। तभी वो इंसान कहता है, सर, तुमने कहा कि हमने तुम्हारी शादी करवाई, लेकिन उसके बाद क्या? जान और इबो दोनों साथ में कहते हैं। वो इंसान आगे कहता है, सर, हमारी शादी हो जाने के बाद आप लोगों ने हम लोगों को गुड लक विश किया। उसके बाद में हमें कुछ नहीं पता क्योंकि हम लोग वहाँ से जा चुके थे। लेकिन शायद चर्च के फादर आप लोगों को कुछ बता सके। जहान आगे कहता है, क्या तुम हमें वहाँ ले चल सकते हो? वह इंसान उन दोनों को उस चर्च में ले जाता है जहाँ उनकी शादी करवाई थी। चर्च के फादर वहाँ जाते ही उन दोनों को पहचान लेते हैं और कहते हैं, ओ गॉड, आप दोनों, माय चाइल्ड, इतने सालों बाद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? से आप दोनों की मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? झान और इबो को और एक सदमा लगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इबो फादर से कहता है, फादर, लेकिन आपको कैसे पता कि हम शादीशुदा है? फादर कहते हैं, बेटा, माय चाइल्ड, आप लोगों की शादी मैंने ही तो करवाई थी ना। जहान और इबो लगभग अपनी सीट से उछल पड़ते हैं और कहते हैं, क्या आपने हमारी शादी कब करवाई थी फादर? फादर कहते हैं, 5 साल पहले। और कब? जान और इबो दोनों हाफने लगते हैं। ओ माय गॉड, इसका मतलब हम लोग करीबन 5 सालों से शादीशुदा हैं और हम लोगों को आज तक पता नहीं था कि हम शादीशुदा है। ओ गॉड इबो, ये देखो क्या हो रहा है। जान इबो को हिला हिला कर बोल रहा था, इबो, कुछ कहो, कुछ बोलती क्यों नहीं? कब से चुप हो? इबो कहता है, मैं क्या कहूँ, इतने सालों से मैं शादीशुदा होकर भी कुंवारा था। जान आगे कहता है, बेशरम इंसान, तुमने तो उसी दिन मेरे साथ वो सब कुछ किया था। दोनों अपने बातचीत में खोए हुए थे। तभी फादर और वो इंसान
झूठी खांसी के साथ उन दोनों को अपनी ओर खींचते हैं और कहते हैं, आप लोग किस जगह हो ये तो देखो। दोनों शर्मा जाते हैं और कहते हैं, सॉरी फादर, और वहाँ से फादर को वो करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। घर इधर होटल आने के बाद दोनों में से कोई बात नहीं करता। जहान आने के बाद बिल्कुल भी चुप था। पता नहीं जान के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन ईवो को तो अपने दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। आखिर उसका फर्स्ट टाइम कैसा रहा होगा, उसने जान के साथ क्या क्या किया होगा, ये सोच सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था। और जान, क्या तुम्हें सच में पता नहीं था कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी? ईवो के बोलने के बाद जान आगे आते हुए कहता है, और तुम्हें नहीं पता था कि तुमने मुझसे शादी की है, और तुम्हें ये तक पता नहीं था कि तुमने मेरे साथ वो सब भी किया है? ईवो कहता है, नहीं जान, मुझे अगर पता होता तो मैं तुम्हें उसी वक्त, इतने सालों से मैं तुमसे दूर क्यों रहता, और साथ ही मुझे ये पता ही नहीं था कि मैंने तुमसे शादी भी की है। मुझे तो ये तक पता नहीं था अब तक कि मैंने अपनी वर्जिनिटी किसी के साथ खोई हुई है। अब जहान गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें अपनी कुंवारेपन की पड़ी है, लेकिन तुमने मेरे साथ जो किया है उसका तो तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं है। इबो, वाइफी, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? जान अब और गुस्सा करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? वाइफी? हाँ, और इतने सालों से अपने वाइफी को कोई भूलता है भला? ईवो कहता है, जान, उस वक्त मैं नशे में था, और जब मुझे तो कुछ याद ही नहीं उस वक्त हुआ क्या था। जान अब गुस्सा करने लगता है, लेकिन ईवो अपनी ओर खींचते हुए उसे किस करने लगता है। जान उसके किस में मेल्ट हो जाता है, और थोड़ी देर बाद जान के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ईवो डर सा जाता है और जान की पीठ को सहलाते हुए कहता है, वाइफी, क्या हुआ? क्या तुम खुश नहीं हो कि हम पहले से ही शादीशुदा है? जान अपनी इतने सालों से के दुख को जो दबाए हुए था वो अब उस बाहर निकल जाता है, और ईवो को कंधे पर सर रखते हुए कहता है, ईवो, तुम्हें नहीं पता मैंने इतने सालों से क्या सहा है। जान, माय लव, माय बनी, क्या तुम अपना दुख मेरे साथ बांटना चाहोगे? ईवो के इतने प्यार से कहने के बाद जान हाँ में सिर हिलाता है। जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए ईवो बेड के ऊपर ले जाता है और उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, बताओ जान, क्या हुआ था तुम्हारे साथ उस वक्त? जान कहता है, तुमने मेरे साथ वो सब किया था जो नए शादीशुदा जोड़े करते हैं। और जान शर्मा जाता। जान को इतना शर्माते हुए देख ईबो अपना चेहरा जान के निक के ऊपर रब करने लगता है, जिससे जान को हॉट लगने लगता है। जान का ऐसा करना ईवो को अच्छा लगता है, और ईवो धीरे से कहता है, क्या मैंने ऐसे किया था? जान कहता है, मुझे नहीं पता। ईवो कहता है, क्यों? जान कहता है, क्योंकि मैं भी उस दिन नशे में था, इसकी वजह से तो मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी, और उस दिन मैं नशे में होने के कारण ही तो तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था। जान कहता है कि ऐसे कहने पर ईवो कहता है, वह वन नाइट स्टैंड नहीं था ईवो जान, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल था, लेकिन वो मुझे याद ही नहीं। लेकिन मैं आज वो पल जीना चाहता हूँ। कहता है, क्या तुम वो पल मेरे साथ जीना चाहोगे? जान कहता है, नहीं, मैं नहीं करना चाहता। ईवो कहता है, क्यों वाइफी? क्या तुम अपने पति को वो खुशी नहीं देना चाहोगे? जान कहता है, नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से हफ्तों तक चल नहीं पाया था। क्या? सच में? ईवो
के ऐसे कहने पर जान उसके कंधे पर छोटा सा हिट करता है और कहता है, कमबख्त बेशरम इंसान, तुम्हें खुशी मिल रही है? ईबो कहते हैं हाँ, क्योंकि क्योंकि मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें इतना भर दिया था कि तुम हफ्तों तक चल नहीं पाए थे। जान कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना भरा था कि मैं लगभग प्रेग्नेंट ही हो गया था। जान के मुँह से ऐसे सुनने के बाद ईबो हंसता है और कहता है, जान बस अब कितना मजाक करोगे? मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट किया होता तो हमारे बच्चे नहीं होते। जान कहता है, वही तो, हमारे बच्चे हैं तो। जान के ऐसे बोलने के बाद ईबो बड़ी बड़ी आंखों से जान को देखने लगता है। तुमने अभी क्या कहा, हमारे बच्चे? जान के ऐसे कहने के बाद जान को अपने गलती का एहसास होता है कि उसने फ्लो में क्या कह दिया। अब ईबो उसे घूर घूर कर देखने लगता है और जान अपना सिर नीचे करके ईबो को कहता है, ईबो, अगर मैं कहूँ कि मैं सच में प्रेग्नेंट हो चुका था और फई और युआन हमारे बच्चे हैं तो? ईबो कहता है, तो मैं तुम पर विश्वास करूँगा। जान अपनी सिर ऊपर करते हुए ईबो को देखने लगता है। ईबो कहता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ जान जान, तुम्हारे हर एक हिस्से से प्यार भी करता हूँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? जान अपना सिर हाँ में हिलाता है और आगे कहता है, ईबो, फई और युआन दोनों हमारे बच्चे हैं। तुमने मुझे सच में प्रेग्नेंट किया था। ईबो आगे कुछ नहीं कहता, बस शांत खड़ा था। ईबो को ऐसा शांत देख जान घबरा जाता है। जान को अब ऐसा लगने लगता है कि शायद अब ईबो उसे छोड़ देगा, लेकिन अगले ही पल ईबो जान को बहुत सारे किसेस करने लगता है और उसे उठा के घुमाने लगता है। जान हांफने लगता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो ईबो? ईबो कहता है, जान तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे आज क्या बताया है। दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और अमीर इंसान आज मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा परिवार है, मैं और मेरे बच्चे। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे पास मेरे बच्चे हैं। जान थैंक यू सो मच मेरे बच्चों को जन्म देने के लिए। अगर तुम चाहते थे तो मेरे बच्चों को गिरवा भी सकते थे, लेकिन तुमने मेरे बच्चों को जन्म दिया। थैंक यू सो मच जान जान। जान की आंखें भर आती है। जान कहता है, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए ईबो, क्योंकि तुम इतना सब हो जाने के बावजूद भी तुम मेरे साथ हो। जान को ईबो आगे कुछ नहीं कहने देता और जान को किस करने लगता है। उनका किस अब हॉट होने लगता है। दोनों कुछ ही सेकंड में अपने सारे कपड़े उतारने लगते हैं। दोनों इस किस में इतने खो चुके थे और देखते ही देखते दोनों एक साथ हो जाते हैं। जान ईबो के प्यार में खो चुका था। जान का हर एक हिस्सा अब ईबो का हो चुका था। ईबो भी अब जान का हो चुका था। दोनों रात भर एक दूसरे को प्यार करते हुए बिताते हैं। सुबह जब जान की नींद खुलती है तब वो उठना चाहता था, लेकिन अभी भी ईबो उसके अंदर था। ये देखते हुए जान ईबो को हिट करता है और कहता है, तुम जानवर कहीं के, तुमने पूरी रात मुझे खाकर अभी तक नहीं छोड़ा है। अभी तो मुझे जाने दो, बेशरम इंसान। जान की ऐसी हरकतों की वजह से ईबो खुद को हार्ड फील करने लगता है और फिर से वो जान के साथ इंटीमेट होता है। जान बस चिल्लाता रहता है, छोड़ दो मुझे, बख्श दो, जानवर, बीस्ट कहीं के। ईबो सिर्फ मुस्कुराता है और अपना काम जारी रखता है। ईबो के ऐसे करने से जान अब बहुत गुस्से में था और लगभग ईबो को काट ही लेता है। तब जाकर ईबो जान को छोड़ देता है और कहता है, बनी, तुम कब से ऐसे हो गई? बनी काटते नहीं है,
पता है ना। जान कहता है अच्छा, अगर शेर बनी को पूरा खा जाए तो बनी को काटना ही होगा, है ना। अच्छा, तो मैं शेर हो गया, है ना। तो चलो, मुझे अब वेट नहीं हो रहा, मैं तुम्हें पूरा खा जाना चाहता हूँ। जान कहता है अब मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, समझे। तुमने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। अब तुम क्या चाहते हो, क्या मैं बीमार हो जाऊँ। ईवो कहता है नहीं बनी, माय लव, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। ठीक है चलो, मैं तुम्हें साफ़ कर देता हूँ। जान हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है जल्दी से मेरे लिए खाना भी ऑर्डर करो। ठीक है बनी। और जान के लिए वो खाना ऑर्डर करता है। जान को साफ करते हुए वो कहती, ऐसे ही करीबन एक हफ्ता ईवो जान को खा लेता है। उसके बाद दोनों फिर से घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर जाने पर ईवो अपने बच्चों को प्यार से हक करता है, जैसे उसने सालों से अपने बच्चों को मिस किया हो। जान ऐसा देखते हुए जान को बहुत खुशी होती है। वे दोनों घर आते और सबको सच बताते हैं। जान अपनी पूरी सच्चाई बताता है। जान के माता पिता जान से गुस्सा थे, क्योंकि इतने सालों से उसने ये सच्चाई उनसे छिपाई थी। लेकिन जान कहता है कि मेरी अपनी मजबूरी थी कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया। ईवो के माता पिता बेहद खुश थे कि उनके नाती पोती अब उनके साथ है। जहाँ ईवो की माँ तो कहती है और 2-4 बच्चे और चाहिए। जान हाफने लगता है और कहता है क्या, नहीं नहीं और नहीं बस। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा अनएक्सेप्टेड मैरिज स्टोरी कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और नेक्स्ट स्टोरी का वेट करें। बाय बाय।